इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Hey, Riya, what happened? Where are you going? It's a police. Let's go outside, हम बाहर चलते हैं, खुली हवा में, come. Dad, I'm fine. प्राची की मॉम क्या हो गया प्राची की मॉम को? वो किचन में लॉक हो गई और गेट नहीं खुल रहा है। दरवाजा नहीं खुल रहा है, send the waiter, वो जाकर दरवाजा खोल देगा। It's fine. Dad, डोर लॉक हो गया, जाम हो गया और उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। प्लीज उनका दम घुट रहा होगा। मैं Okay, relax, let's go. Come. चली जाओ ऐसे। I said just leave. देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर, प्राची, मैंने कुछ नहीं किया सर। कट। Just leave and don't ever come back. चली जाओ ऐसे। I said just leave. देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर, प्राची, मैंने कुछ नहीं किया सर। कट। Just leave and don't ever come back. चली जाओ ऐसे। I said just leave. देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर, प्राची, मैंने कुछ नहीं किया सर। कट। Just leave and don't ever come back. इस कॉलेज का नाम हमेशा टॉप मोस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में आता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस साल इस कॉलेज का नाम किसी गलत चीज की वजह से न्यूज में आए। सॉरी सर, पर मैं समझी नहीं। यू आर टेम्परेरीली सस्पेंडेड। प्राची, एक बार बात तो सुनना। बात बॉर्डर, मैंने कुछ नहीं किया। प्राची नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्राची नहीं, प्राची क्या कर रही है तू? प्राची दरवाजा खोल। प्लीज दरवाजा खोल। प्राची प्लीज दरवाजा खोल। प्राची! आप यहाँ? आपकी अपनी एक बेटी है ना? हाँ है। अगर आपकी बेटी को कोई कॉलेज से बेवजह निकाल दे, आपको कैसा लगेगा? जाहिर है बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान हैं। बहुत बड़े इंसान है, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे। आपने जो प्राची के साथ किया है वो बहुत गलत किया है। आपको पता है कल जो कुछ भी हुआ ना पार्टी में, उसका कितना गहरा असर पड़ा है प्राची पे। वो कॉलेज तक नहीं जाना चाहती थी, इतनी डर गई थी वो। मैंने किसी तरह समझा बुझा के उसे कॉलेज भेजा, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने ही गलत किया कि कॉलेज पहुंचने से पहले आपका फरमान पहुंच गया था कॉलेज में। मेरा फरमान? प्राची ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आपकी पार्टी संभाल रही थी। उसने खाना नहीं बनाया, खाने में कुछ नहीं मिलाया, किसी ने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि पार्टी में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। और तो तबीयत बिगड़ गई थी, तबीयत ठीक करते ना। मेरी बेटी को ब्लेम करने से, उस पे इल्जाम लगाने से सबकी तबीयत ठीक हो गई। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मतलब पार्टी में जो लोग मौजूद थे सबको ऐसा लगा कि सबको लगा तो मेरी बेटी के साथ जो हुआ आपने होने दिया। आप मेरी बात समझिए। मैं आपकी बात समझूं। आपको पता है प्राची आपकी कितनी इज्जत करती, हमेशा आपकी तारीफ। मुझे भी यही लगा, आपका परिवार है, आप अपनी एक बेटी, तो आप परिवार का मतलब समझते होंगे, सबकी इज्जत करते होंगे। मेरी बेटी की इतनी मदद
लेकिन नहीं, आपने वो सारी मदद ना शायद अपने फायदे के लिए किया होगा। आपको पता है आपने उसे उस काम की सजा दी है जो उसने किया ही नहीं है। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं समझ रही आपकी बात, मैं समझ गई हूँ। आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली, आपके गेस्ट। बाकियों के साथ कुछ भी हो वो चलेगा। मैं बहुत गलत की। और आपने जो किया वो बहुत सही किया। आपने अपने आप को यहाँ पे मतलब ये लॉक कर दिया कैबिन में, सही किया। लॉक नहीं करती तो मैं अपनी बात कैसे कहती? आपको पता है सिर्फ आपकी वजह से मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई है। मेरी वजह से क्या? और नहीं तो आपने इतना भला बुरा कहा, कल उसे इस तरह घर से निकाल दिया, कॉलेज से सस्पेंड करवा दिया, और आपकी वजह से पर याद रखिए, मैं सिर्फ गुस्से में दुखी होकर ये सब नहीं बोल रही। मैं चुप नहीं हो जाऊंगी। मैं आपके अगेंस्ट मानहानि का दावा करूंगी कि आपने मेरी बेटी की फ्यूचर, उसकी लाइफ और मेरी बिजनेस खराब करने की कोशिश की है। देखिए, आप इतना मत सोचिए। मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था वो। लेकिन यकीन मानिए, मैं आपको शब्द देता हूँ, ये वचन देता हूँ कि मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। मैं पता निकालूंगा कि ये किसकी वजह से हुआ। मेरी बात पे आप यकीन कीजिए, ट्रस्ट मी। जो डॉक्टर इज इनोसेंट है। हाँ, मेरी डॉटर इनोसेंट है। हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं, देखो तुम। अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। ए चुप कर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आप ही चाहती थी ना बुआ जी कि इस घर की सास सख्त हो, तो गुड्डन गुप्ता को तो जाना ही था। मगर अब जो वापस आई है उसकी सोच में ना ही दोस्ती है और ना ही प्यार, सिर्फ सख्ती और अनुशासन है। आपको पता है हमने ना आज तक कभी भी किसी से ऐसे इतने बुरे तरीके से बात नहीं की जैसे सख्ती से, और हमें नहीं लगता कि सख्ती वाला तरीका हम ज्यादा दिन तक। इस वक्त तुम बस इतना जानो कि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, और मुझे गर्व है तुम पर। बहू, कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी। पापा, पापा, अरे तूने खून कर दिया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी। कब और कैसे होंगे वेदिका और साहिल हमेशा के लिए एक, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अगर तुझे चूड़ियां पहननी है पायल, जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। राखी आंटी अपने कमरे में। अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। इस तरह से इस बम को आप किसी के भी पर्स में फिक्स कर सकती हैं। ये पर्स जिसके भी पास होगा ना, बम ब्लास्ट होते ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके आसपास के 10-20 लोगों का भी यही हाल होगा। मोहिनी, एक ड्रिंक लाने में इतना टाइम लगता है क्या? वहाँ पर सारी स्कॉच की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, पता नहीं कैसे। अगर राना नशे में नहीं रहेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी इंपोर्टेड स्कॉच आने से पहले ही मैं अपने राम की शराब की लत छुड़वा दूंगी। सारी जायदाद का मालिक ये है। तेरा अपना है ना, तो मांग अपने से अपना हिस्सा मांग। वेदांत, तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे ना? बुआ, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको?
कल्याणी रुको एक सेकंड। खोलो, आगे खोलो। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं दिख रहा हूँ तुम्हें। कल्याणी राणे बड़ी उतावली होती थी ना तुम अपने मल्हार जी को देखने के लिए, अब देख लो। इस एनवलप में जो फाइल है उसमें शान के काले धन के बारे में सारी डिटेल्स जो उसने मौजूदा हाउस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये शान और रश्मिता एक दूसरे को बर्बाद करने में बिजी हो जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। हाँ